जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग हम देखेंगे, क्या आप पे किसी ने कोर्ट केस कर रखा है? क्या आपको न्याय मिलेगा? आप न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं? किसी ने आपको फंसा दिया है? आप चिंतित हैं, आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन मैसेज आपको मिल जाए, आपके साथ क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए। तो आज उसी बेसिस पर मैं रीडिंग लेके आई हूँ। मैं जस्ट बैठी थी और मुझे ये इंट्यूशन आया कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही होंगी और मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए। तो मुझे ये इंट्यूशन अचानक से आया है, अचानक से ये टॉपिक मेरा आया है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। किसके साथ रेजोनेट करती है, कौन यूवर्स है जो एनर्जी यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर रहा है और जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको फंसाया है, कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या आपको न्याय मिलेगा। एनी हाउ, हे डिवाइन, हे एंजल, हे गणपति पापा, दृष्टि दिखाइए। जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं, क्या इनको न्याय मिलेगा और क्या रीज़न है ये सारी चीज़ें होने का, किस वजह से हो रहा है। क्लियर आउट कीजिए, क्लियर आउट कीजिए, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लापरवाही, ओके ओके ओके। एक तो कार्ड्स और दिखाएं, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। आउटकम बताइए, आउटकम क्या निकला? आउटकम गुड, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ वॉन्ड, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। मुझे जो दिख रहा है, जनरली आप पे कोर्ट केस हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हैं न्याय का। बट मुझे जो दिख रहा है, एक तो कोर्ट केस, यहाँ पे मुझे मैरिज लाइफ दिख रही है, हेरोफेंट का कार्ड है कि यहाँ पे कपल्स हैं जो न्याय के दरबार पे खड़े हैं, फैसला चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, लेकिन फेवर चाहते हैं, जो सही है उनके फेवर में आए, जो गलत है उसको सजा मिले। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है, कपल है, मैरिड कपल है, सेपरेट होना चाहते हैं, डाइवोर्स के उस पर खड़े हैं और वो फैसला चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उनके चीज़ें हों। तो यहाँ एक कपल में कोई भी एक पर्सन ऐसा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है तो लेडी की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, लेकिन थर्ड ही अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जो लेडी है वो दिख रही है कि वो एक अथॉरिटी पे है, वो एक जिद पे है। जो भी कुछ हुआ है, जो भी कल एक लेडी की वजह से हुआ है, सेपरेशन, कलेश, डाइवोर्स, जो डिसीजन किया है, एक मदर या फिर किसी लेडी का इंटरफेरेंस भी दिख रहा है, एक सिक्रेटिव भी है, जैसे पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रखा था, कुछ सोच रखा था, टाइम आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो तब स्टेप ले सकें। ये ऐसी प्लानिंग मुझे दिख रही है। ये षड्यंत्र टाइप रचा जा रहा है कि जैसे कि पहले शादी की, फिर नहीं जम रहा है तो किसी न किसी बहाने से ब्लेम लगा के निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ये जो रिश्ता हुआ था या फिर जो भी आप दोनों के बीच में कलह हो रही है, या आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो ये कार्मिक है। आपका एक साइकिल है जो इस पर्सन के साथ चल रहा था, लेकिन वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा साइकिल बचा है, पेशेंस रखिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको भरपूर खुद दिखेगा। जब आपने शादी की थी तो कई बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो शादी है, दोनों हो सकती है, अरेंज भी, लव भी, क्योंकि लव की ज़्यादा मुझे दिख रही है कि जब वो खुद से की हुई शादी टूटती हुई ज़्यादा दिख रही है मुझे, जैसे कि उस एनर्जी में फिर स्टक हो गए। अब शादी तो कर ली, अब पसंद नहीं आ रहा है, घर वाले पसंद नहीं आ रहे, एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, कुछ तरीका पसंद नहीं आ रहा, फाइनेंशियल स्टेटस समझ नहीं आ रहा, सेटलमेंट समझ नहीं आ रहा है। अब निकले कैसे? अब ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, कोई भी फील कर सकता है। अब यहाँ से निकलना है, कैसे निकलें, सोच रहे हैं, खड़े होके प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो अथॉरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस पर्सन ने अपने घर पे अपनी चीज़ें बताई हैं, तब जाके इन्होंने अथॉरिटी पे वर्क किया है, प्लानिंग की है, घर वालों के साथ मिलके ये पर्सन ने प्लानिंग की है ताकि आपके साथ
धोखाधड़ी कर सके और वहाँ से निकल सके। तो ये तो था उनकी एनर्जी जो वो सोच रहे हैं, राइट। अब ये जो प्लानिंग है इनकी अच्छी खासी पहले से, मतलब ऐसा लग रहा है कि शादी लंबी नहीं चली है, कुछ टाइम बाद ही वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल गया है। आपने डिसाइड कर लिया है उसको छोड़ने का, निकालने का और अलविदा कहने का। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन अभी भी रहना चाहता है। उसने उम्मीद नहीं की थी, उसने सोचा कि झगड़े होते हैं, हर किसी में होते हैं, बट सेपरेशन तक नहीं सोचा था। बट ये सेपरेशन तक एक पर्सन की स्ट्रांगली बॉन्ड थी कि कैसे ना कैसे करके अलग होना है, चीज़ें खराब करनी है। ओके, ये एनर्जी। दूसरी एनर्जी आई है कि आपको फंसाया गया है प्रॉपर्टी पे, पैसों का मैटर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पैसों का मैटर आ रहा है कि किसी ने आपको फंसाया है, पॉलिटिक्स की है, प्रॉपर्टी है, स्लो हो गया है, पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ खरीदा था, बिजनेस डेवलप करना चाहते थे, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है, आपको रिजल्ट नहीं मिला है और यहाँ पे इन लोगों ने आपको फंसाया है। और ये भी हो सकता है कि काम इन लोगों ने किया हो, परेशान इन लोगों ने किया हो, पैसा इन्होंने डुबाया हो और नाम आपके आ गया हो। तो ऐसी भी मुझे स्थिति दिख रही है। पैसों का मैटर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा, लेकिन एनर्जी कैसी हो गई, स्टक। मतलब इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट नहीं मिला, सारा पैसा डूब गया और जहाँ से पैसा डूबा उन लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन आपका इंटेंशन, आपकी चीज़ें प्योरिटी में थी कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे, खड़ी करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और आप लोगों का पैसा देंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे नहीं दिखी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि एक तो किसी का घर टूट रहा है और किसी का फाइनेंशियली टूट रहा है। तो जो घर टूट रहा है वो भी पैसों की वजह से टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसा मेन रीज़न है। यहाँ पे जो भी हो रहा है दोनों के बीच में पैसा मेन रीज़न। अब ये पर्सन जो आपको छोड़ के जा रहा है वो पैसों की वजह से ही छोड़ के जा रहा है, या फिर आपने प्रॉपर्टी में ऐसा इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपने लॉसेस फेस किया है। अब ये पर्सन जो गया है पैसों की वजह, अब इसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसके डिज़ायर्स, उसकी नीयति खराब है, नेगेटिव है, उसको आपके पैसे चाहिए, आप नहीं चाहिए, आपके रिश्ते नहीं चाहिए, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं चाहिए। बट डिज़ायर्स उस बंदे की इतने नेगेटिविटी है कि उसके डिज़ायर्स कितनी भी पूरी कर लो पूरी नहीं होगी, इतनी नियति उसकी खराब है। और ये जो डाइवोर्स हो रहा है ये भले ही म्यूचुअल से कह रहे हैं कि हाँ हम म्यूचुअल से करेंगे, हम म्यूचुअल से जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल से वो जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनकी नियति जो है, जो हो सकता है उनका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, राउंड फिगर पैसे का सामने आ जाए कि हमें 50 लाख चाहिए, 40 चाहिए या 60 लाख चाहिए। कुछ ऐसा अमाउंट आएगा आपके सामने जो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि नज़र कहाँ है, रिश्ते में नहीं है, डिज़ायर्स में है। बट आपकी तरफ से अब आप क्या है, आपको क्या करना है, उनको मेंटली डिस्टर्ब करना है। भगवान से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हो कि कहाँ से लाओगे इतना पैसा, क्योंकि ये कंडीशन आते हुए दिख रही है कि इतना टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, आप सोचने पे विचार करोगे और आप सोचोगे भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा, अब तो मैं न्याय के ही दरबार पे जाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि ये लड़की के साथ ही हो रहा हो, लड़के के साथ भी हो सकता है। कुछ हर एक लड़के ऐसे नहीं होते हैं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, लड़के भी शरीफ होते हैं। आजकल लड़कियां भी बहुत बदमाश हो गई हैं, तो लड़कियां भी कर सकती हैं। हो सकता है लड़की होने का वो फ़ायदा उठा रही हो सकता है लड़की होने का या दूसरी शादी करनी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हो। तो लड़का शरीफ घर से होगा या शरीफ, जो भी पर्सन है ये शरीफ घर से हैं, डिसिप्लिन घर से हैं, अच्छे घर से हैं, जैसे कहते हैं ना खानदानी घर, उस घर से हैं। तो वो न्याय का देवता मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, भगवान से दुआएं मना रहे हैं कि अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे न्याय दो, मेरे हिस्से में लाओ, क्योंकि अब मैं परेशान हो गया, मैं इतना नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इतना नहीं कमाता, ये तो मेरी कमाई से भी ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ये तो प्लानिंग ही ऐसी है कि ये पर्सन के साथ शादी भी पैसों के लिए की थी, अब जब पैसा उसको नहीं दिख रहा है तो छोड़ा भी इसी वजह से है।
और जो प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी में भी ऐसे दिख रहा है कि आप सोच गए कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो पार्टनरशिप कर रहा था, मैं तो इन्वेस्ट कर रहा था, मैं कैसे फंस गया, मेरा नाम कैसे आ गया, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं आया, मेरा ही नाम क्यों आया। आप भी न्याय के देवते में खड़े हैं, आपके साथ भी कोर्ट केस चलेगा, आपसे भी चीज़ें बातें होंगी। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार कार्ड क्या है कि यहाँ पे एक जजमेंट का भी कार्ड आया है और यहाँ पे जस्टिस का आया है। इसका मतलब क्या है, डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स आए हैं, वो देख रही हैं किसने झूठ बोला है, किसने फंसाया है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन गेम खेल रहा है, किसने तुम्हें मरी हुई हालत कर दी है, किसने तुमको ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया कि तुम शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे हो, दुनिया को फेस करने लायक नहीं बचे हो, तुम्हारी इमेज खराब कर दी है। ये सब एंजल देख रही है और वो आई है और आने वाली है। या तो बहुत लोग साथ चल रहा होगा, रेजोनेट कर रहा होगा कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, या फिर बहुत लोग साथ चल रहा होगा। तो एंजल्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो सब देख रही हैं और वो सही और गलत को समझ रही है और वो न्याय ही करने आई है। अगर आप सच्चे हैं, आपका इरादा सच्चा है, आपका इंटेंशन सच्चा है, आप में कोई खोट नहीं है, तो फेवर आपके में जाने वाला है और जस्टिस मिलेगा। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ये लड़की के फेवर में नहीं जाएगा ये सोच के कि ये लड़की है। अगर लड़की गलत है तो लड़की के फेवर में नहीं जाएगा, लड़के के फेवर में जाएगा। बट पॉइंट एंजल्स कह रहे हैं जो सही होगा, जिसकी नियति सही होगी, जो इरादे उसके सच्चे होंगे, उसको न्याय मिलेगा। ना बड़ा घर ना छोटा घर, ना लड़का ना लड़की, कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है यहाँ पे, न्याय होते हुए दिख रहा है। न्याय जरूर होगा जो भी है, क्योंकि आपके साथ तो हुआ है। पॉलिटिक्स तो की है और वो सब एंजल्स देख रही है किसने पॉलिटिक्स किया और वो सामने आने वाला है। और जो जीतेगा वो वही जीतेगा जिसकी नियति साफ थी, जिसके साथ भगवान थे, जिसके साथ न्याय होने वाला है। और आप 3 लोग मुझे दिख रहे हैं जो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके फेवर में चीजें होने वाली हैं और आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे प्यार और डेस्टिनी, किस्मत इसके बाद आपकी बदल जाएगी। आपने अपनी लाइफ का एक इतना बड़ा लेसन सीख चुके होंगे कि आने वाले समय के लिए आप पहले ही प्रिपेयर होंगे। जो आपका फाइनेंशियली डूबा था उसमें भी कोर्ट आपकी मदद करेगी, आपको न्याय देगी। सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 लोग यहाँ पे। उसके बाद आप में भी इतनी अकल आ जाएगी कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अभी आपका चूर चूर हो रखा है। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। बट आपकी डेस्टिनी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होते हुए दिख रही है। किस चीज़ में? सेलिब्रेशन में, एक घर में। आप सुख शांति का चैन लेने वाले हैं। जो अब आप गुस्से में, एग्रेशन में, अंदर ही अंदर भटक रहे हैं, पैनिक फेस में आ रहे हैं, आप दिल मिला रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। कई बार होता है ना, हम गलत नहीं करते, हम परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ। आप अभी दिल मिला रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जितना टूटना था, जितना खराब होना था, हो चुका। आपने कहते हैं ना, बचपने में आके डिसीजन ले लिया था, जो हरकतें की आपने बचपने में आके कर ली, और आपने अब वो बचपना याद करके आपको पछतावा हो रहा है कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया, बड़ों की बात क्यों नहीं सुनी। क्योंकि फूल का कार्ड है, क्योंकि ये बचपने में हरकत ली, इन्होंने बड़े की सलाह नहीं ली, बड़े ने समझाने की कोशिश की थी, ये स्टेप मत उठाओ, इस बंदे से शादी मत करो, या इस बंदी से शादी मत करो, या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो, यहाँ पैसा मत फंसाओ, या उसके साथ काम मत करो। ये समझाने के बाद भी बड़ों ने आपको गाइडेंस दिया, आपने बात नहीं मानी और आपके साथ ये चूर चूर टावर वाली हालत हो गई। और आपकी हालत अभी अपने आप पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। कई बार आपको अपने ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन अब जो होना था हो गया। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं न्याय होगा, बिल्कुल होगा, और आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, ग्रोथ होगी, डिवाइन ब्लेसिंग होगी, भरपूर सेटलमेंट, नया पाथ, नया उजाला, नई ग्रोथ और एक सच्ची राह के साथ बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं। और आपके जीवन में आने वाले समय में उजाला आते हुए दिख रहा है। तो आशा करती हूँ आपको इससे बहुत बड़ी गाइडेंस मिली होगी।
मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे ये इतना भारी भारी इंट्यूशन क्यों आ रहा था। एंड सीरियसली आज मैंने रीडिंग की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मन भी हल्का हो गया है। आशा करते हैं आपसे ये रेजोनेट की भी होगी, नहीं भी की है पॉजिटिव को ग्रैब कीजिए। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।